मौजूदा हुकूमत ने सब्सिडी खत्म की पेट्रोल और डीजल पे, जिसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे देखा गया। तकरीबन एक महीने के अंदर पेट्रोल पर 84 रुपीज़ का इजाफा किया गया, जबकि डीजल की कीमत में 120 रुपये का इजाफा किया गया। और अब ये नंबर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं महीनावार जो महंगाई के नंबर आते हैं। CPI का जो नंबर आया है 21.32% महंगाई हुई है पिछले जून के मुकाबले में, जबकि इस मई के अगर आदाद शुमार को देखा जाए तो उसके मुकाबले में 6.34% की महंगाई हुई है। ये 6.34% की महंगाई 30 साल में पहली दफ़ा एक महीने के अंदर देखी गई है, जबकि 21.3% की जो महंगाई है वो पिछले 14 साल का रिकॉर्ड है। खाने पीने की अशिया हो, हाउसिंग सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट या फिर रेस्टोरेंट्स, इन तमाम की जो अफराते ज़र है उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब तक तो हुकूमत पेट्रोलियम और डीजल की कीमत में इजाफा करते हुए ये कह रही थी कि हमने सब्सिडी खत्म करनी है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि हम महंगा तेल खरीद के सस्ता बेचें। लेकिन अब हुकूमत ने लेवी और टैक्सेस भी लगाना शुरू कर दिए हैं। कल पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये का इजाफा, 14 रुपये 85 पैसे का इजाफा, जबकि डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे का इजाफा किया गया है और 10 रुपये लेवी लगाई गई है पेट्रोल पर, और जो डीजल है उस पर 5 रुपये लेवी लगाई गई है और इसको मरहलावार बढ़ाया जाएगा और 50 रुपये तक लेके जाया जाएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब हो या नून लीग के दीगर रहनुमा, वो ये कहते थे कि लेवी उसी वक्त लगानी चाहिए जब पेट्रोल की कीमत कम हो, लेकिन इस वक्त पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है और ना सिर्फ लेवी लगाई जा रही है, बल्कि लेवी का जो थ्रेशोल्ड था 30 रुपये का, उसको बढ़ा के 50 रुपये कर दिया गया है। पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में भी मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि अगर कीमत कम होगी तो लेवी लगाएंगे, अदरवाइज हम कहीं और से टैक्स इकट्ठा करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो मतलब देखें, जैसे कि आज 106 का हो गया, अल्लाह ने चाहा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब मुझे रूम मिलेगा तो हम थोड़ी सी टैक्स लेवी बढ़ा देंगे। अगर ये प्राइसेस नहीं गिरती तो फिर इस वक्त अगर डीजल 260 रुपए पे है, 234 रुपए पे पेट्रोल है, फिर आप 50 रुपए कैसे लगाएंगे? भाई अगर उधर नहीं लगा सके 50 तो कोई मसला नहीं, फिर मुझे ड्यूटी और उसमें ड्यूटी में बहुत पैसे मिल जाएंगे। इस पर मजीद बात करेंगे। अकबर जैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अकबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अकबर साहब, एक जवाब था कि सब्सिडी ख़त्म करनी है हमें, क्योंकि ये हो नहीं सकता महंगा पेट्रोल ख़रीद के सस्ता बेचे, लेकिन अब हुकूमत इन इन्फ्लेटेड प्राइस के बावजूद इस पर सब्सिडी, इस पर लेवी भी लगा रही है, टैक्सेस भी लगा रही है। आपके ख्याल में यही एक रास्ता था, या IMF को कन्विंस किया जा सकता था कि हम लेवी के बजाय टैक्स मजीद इकट्ठा करेंगे लेकिन किसी और एरिया से? ज़ाहिर है कि हम उसमें नाकाम हो गए, ना तो कन्विंस करने पाए उन्हें, और ये भी नहीं बता सके कि कहाँ से पैसे लेके आएंगे। पेट्रोल पे टैक्स लगाना सबसे आसान होता है। ये पेट्रोल के बगैर, डीजल के बगैर मुल्क नहीं चलता, मईशत नहीं चलती, लोग घर से नहीं निकल सकते, सबको ख़रीदना है जितना महंगा है। बड़े मज़े की बात है ये आपने जो आदाद शुमार बताए, उसमें एक तो ये भी आपको पता होगा कि पिछले महीने 20% इसमें कीमत बढ़ने के बावजूद 20% उसका कंजम्पशन बढ़ी है पेट्रोल और तेल वगैरह की। साबित होता है कि चाहे जितना महंगा हो जाए लोगों को ख़रीदना पड़ेगा, सबसे आसान चीज़ है। और इसमें कोई किसी को ज़रा सा भी शुबा नहीं है, ये सिर्फ IMF को के कहने पर किया जा रहा है, और तरीके से भी टैक्स आगे जमा किया जा सकता है। लेकिन ये जो उन्होंने तय किया था कि हर महीने 5 रुपये या 10 रुपये बढ़ाएंगे, वो उसकी इब्तिदा है और आज से हो गई है और ये आगे चलता रहेगा। तो ये बढ़ती रहेगी कीमत, इसमें कोई शक नहीं। और अकबर जैदी साहब, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि जो CPI इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई है जून के लिए 21.3% है। 2008 के बाद ये नंबर देखा गया है। हफ्तावार जो इन्फ्लेशन है वो 30% को क्रॉस कर चुकी है। अब मजीद इसमें लेवी भी लगेगी, फिर हमने बिजली की कीमत और गैस की कीमत बढ़ानी है, तो ये महंगाई कैसे भी किसी आम आदमी के लिए अफोर्डेबल रहेगी? क्योंकि हुकूमत ने तो सिर्फ ये फैसला किया था कि 8 लाख खानदानों को 2000 रुपये देने हैं। तो अभी महंगाई तो शुरू भी नहीं हुई है। ये जो आप आदाद शुमार बता रहे हैं, ये तो पेट्रोल की कीमत तो अभी बढ़ी है, पिछले महीने बढ़ी है, जून के महीने में ज़्यादा बढ़ी थी, मई में थोड़ी बहुत बढ़ी थी, फिर जून में बढ़ी थी, अब ये और बढ़ेगी। ये इसका असर जो है हमें जुलाई में और अगस्त में जाके पता चलेगा। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं, जितने जो मईशतदान हैं वो ये जानते हैं कि हमारी अफराती दर आराम से 20% तक चली जाएगी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, इन महीनों में। उसके बाद जाके मुमकिन है कि कम हो जाए, और ये उस पर डिपेंड करता है कि तेल की कीमत क्या है। अभी आप जो क्लिप सुना रहे थे मिफ्ता की, वो ये कह रहे थे कि 106 रुपये हो गया, 106 डॉलर हो गया है तेल, अब 112 डॉलर हो गया जब से उन्होंने ये बात की थी। तो ये ऊपर नीचे जाता रहता है। तो ये तो आप समझ लें, तस्लीम कर लें कि तेल की कीमत बढ़ेगी और अफराती दर बढ़ेगा। असल जो मसला आ जाता है वो ये आ जाता है कि जो हमें आदाद शुमार बताए जाते हैं, ये एक एवरेज के तौर पे होते हैं। ये नहीं बताते कि जो गरीब लोग हैं उन पर कितना असर पड़ रहा है,
और जो अमीर लोग हैं उन पर कम असर पड़ता है। अफरात ज़र तो सब जगह होता है, और ये देखा गया है कि खाने पीने की अशिया जो हैं ख़ास तौर पे उनमें ज़्यादा इजाफा हुआ है, और वो जो गरीब लोग हैं वो जो कंज्यूम करते हैं हर महीने, उसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो ये पेट्रोल, अगर उनके पास मोटरसाइकिल नहीं है तो जाहिर तो शायद इतनी उनकी इन्फ्लेशन का असर ना पड़े लेकिन अगर खाने पीने की चीज़ें बढ़ जाती हैं तो वो उन पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस पर भी थोड़ी सी तफरीक करनी चाहिए। एक फिगर ले लेते हैं। जी फरमाइए। एक फिगर ले लेते हैं और वो काफ़ी नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया।